बिना प्यार वाली शादी। घर वाले जब अपने बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं तो लड़के वालों की सब जांच पड़ताल सही से करते हुए ही बात आगे बढ़ाते हैं, मगर कई बार माता पिता भी लड़के वालों के घर की बस चकाचौंध देखकर धोखा खा जाते हैं और अपनी प्यारी बेटी को ऐसे घर भेज देते हैं जहां उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था नेहा के साथ भी। नेहा के घर वालों ने जब शादी के लिए मनन का फ़ैसला किया तो वह पहली नज़र में नेहा को भी पसंद आ गया था। नेहा को तो लगा कि उसके सारे सपने पूरे हो गए, मगर मनन एक इंजीनियर था और बेहद ही सरल स्वभाव का था। नेहा और मनन का फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों फ़ोन में बातचीत करने में बिजी हो जाते हैं। नेहा मनन के फ़ोन का इंतज़ार करते रहती और जब भी मनन का फ़ोन आता तो वह उससे ढेर सारी बातें किया करती और देखते ही देखते शादी का भी दिन आ जाता है। लाल रंग के लहंगे में सजी धजी नेहा बहुत ही प्यारी लग रही थी। नेहा ने अपने लाल रंग के लहंगे में खूब फ़ोटो खिंचवाई। नेहा को फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ था। उसे लगा बस ये मनन ही तो है था, अब जो भी है मनन ही है जिसका उसे इंतज़ार था। शादी के बाद कुछ दिनों तो अच्छे से बीते, लेकिन मनन नेहा को हनीमून पर लेकर नहीं जाता है और ना ही घर पर भी नेहा से ज़्यादा बात करता है। वो हमेशा थोड़ा अलग अलग ही रहता। नेहा को लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, इसलिए उसने इसके बारे में मनन से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मनन को तो ज़्यादातर समय या तो फ़ोन पर निकलता या ऑफिस में। पति के घर आने पर वो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती, पर उसके हाथ निराशा ही लगती, क्योंकि पतिदेव तो आते ही खाना खाकर सोने लगते बिना कोई बातचीत किए। घूमने फिरने के नाम पे वो नेहा को सिर्फ हफ्ते में एक बार कहीं खिलाने पिलाने या मूवी दिखाने के लिए ले जाते। बस वही 2-4 घंटे नेहा के लिए बड़े मज़ेदार होते, लेकिन फ़ोटो क्लिक कराने की बात पर मनन चिढ़ जाया करता। वजह पूछने पर कहते उसे अब ये सब पसंद नहीं है, बहुत कर लिया पहले उसने ये सब। नेहा मनन की ऐसी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी यह बात किससे बताए जो उसकी समस्या का समाधान बता सके, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिससे वह अपनी समस्या के बारे में बता सके। अब बस वह यही उम्मीद करती रहती कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा और मनन उसके करीब आ जाएंगे। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही सब अपने दिल को समझा कर बैठी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है मनन की आदत बिल्कुल नहीं बदलती है। इस वजह से भी नेहा अब चिड़चिड़ी होती जा रही थी। नेहा को अब लगने लगा था कि शादी सिर्फ उससे घर में काम करवाने और खाना बनाने के लिए ही की गई है। दिन भर खाना बनाओ और सास की सेवा करो, क्योंकि पति को तो उसके लिए वक्त ही नहीं है। उनका ज़्यादातर समय तो फ़ोन पर ही बीतता था। नेहा अब खुद को अपने ससुराल में अकेला महसूस करने लगती है। आखिरकार एक दिन आ ही जाता है जब नेहा के सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपने पति मनन से कह बैठती है कि आखिर उसके ऐसे बर्ताव का क्या कारण है कि वह उससे दूर रहते हैं और बात भी नहीं करते। कभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहो तो फ़ोटो भी खिंचवाने में आपको क्या परेशानी है? अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मना कर देते। शादी करके मुझे इस तरह परेशान करने में आपको क्या मिल रहा है? अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो पहले ही बता देते। इस तरह शादी के बाद मुझसे ऐसा बर्ताव सहन नहीं हो रहा है। इस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो आप? आपने मुझसे शादी सिर्फ इस घर का काम करवाने के लिए की। मनन नेहा की बातें सुनकर कहता है कि बस बहुत हुआ। मैं जब से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। मनन को गुस्सा आ जाता है। तुम जानना चाहती हो ना मेरी शादी ऐसी हरकत के पीछे का कारण क्या है? तो बात यह है कि पहले मैं किसी और लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की के घर वाले शादी के लिए नहीं माने, तो फिर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। वह तुमसे बहुत अच्छी थी और मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। मनन से ऐसी बातें सुनकर नेहा का दिल टूट जाता है। नेहा को लग रहा था कि कोई और बात है, लेकिन जब उसे किसी और लड़की के बारे में पता चलता है तो नेहा को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। इस बात को लेकर नेहा और मनन में उस दिन काफ़ी झगड़ा होता है। नेहा नाराज़ होकर उस दिन खाना भी नहीं खाती है। नेहा के शादी के सारे सपने टूट चुके थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था। बस एक ही पल में वह एक
ऐसे आदमी से शादी कर बैठी थी जो उससे प्यार ही नहीं करता था। अब आगे की ज़िंदगी कैसे बिताए यही सोच रही थी। इस वजह से कई दिन तक दुखी रहती थी। बहुत हिम्मत जुटाकर नेहा मनन की यह बात अपनी सास से कहती है तो सास कहती है, बेटा देखो शादी में इतना सब तो होता ही रहता है, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। नेहा चाहती थी कि उसकी सास मनन से कुछ बातें करे, इस बारे में मनन को समझाएं, लेकिन उसकी सास इस बारे में मनन से कोई बात नहीं करती हैं और उसे सिर्फ सांत्वना देने के लिए यह बात कह देती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब नेहा क्या करे, वह यही सोचती है। वह यह बात अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती है क्योंकि घर वालों ने अपनी पूरी पूंजी जुटाकर मनन से उसका यह रिश्ता तय किया था। तो वह यह बात बताकर अपने घर वालों का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती और ना ही मनन को छोड़कर भी जाना चाहती है, क्योंकि वह एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। मिडिल क्लास फैमिली की लड़की होने की वजह से वह ऐसा भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर लड़की वालों की बहुत बदनामी होती है। इसलिए वह अपने परिवार की खातिर यह सब सहती रहती है, जो ज़्यादातर एक मिडिल क्लास की लड़कियां करती हैं वही करती है, और अपनी आगे की पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मनन के घर में बिताने लगती है। उसने ऐसे हालातों को स्वीकार कर लिया और बिना प्यार वाली शादी को निभाती रही। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।